दोस्तों, आखिरकार नीतीश कुमार ने तोड़ ही दिया मोदी शाह का सपना। जी हां, आप कहेंगे सीटें तो आ गई 202, एनडीए की सरकार तो बन रही है। बस यहीं से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। यह खबर इतनी ज्यादा बड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त जश्न के बीच भी सन्नाटा पसरा हुआ है। नीतीश कुमार की वजह से, जी हां, ये नीतीश कुमार ही है, इन्हीं की वजह से मोदी शाह का एक सपना टूट गया और इस तरीके से चकनाचूर हुआ कि जिसकी वजह से बहुत बेचैनी भी है भारतीय जनता पार्टी में, बीजेपी में। खासकर बिहार वाले नेता जो बड़े कल तलक मुस्कुरा रहे थे, जश्न मना रहे थे, वो भी शांत होकर बैठ गए कि ये क्या कर दिया आखिरी वक्त में उन नीतीश कुमार ने, जिन नीतीश कुमार को पिछले तकरीबन 8 से 9 महीने और ज्यादा ही वक्त, 1 साल से मीडिया के जरिए मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित करने में बीजेपी जुटी हुई थी। इस देश का मीडिया बार बार नीतीश कुमार की तस्वीरें, वीडियो दिखा दिखाकर यह बताने की कोशिश कर रहा था कि देखो बिहार का मुख्यमंत्री ऐसा है। यानी जब प्रचंड बहुमत या फिर बहुमत एनडीए को मिले तो इस बार बीजेपी का कोई और नेता मुख्यमंत्री बने। लेकिन इन सब के बीच एक बुरी खबर कम से कम बीजेपी के लिए आई है। क्या वो खबर है, दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं बिहार की सियासत में घटी एक ऐसी घटना जिसने हर किसी को बेचैन कर दिया है। हर किसी का मतलब बीजेपी को। सबको पता है 202 सीटें एनडीए की आती हैं। कैसे आई इस पर तो विचार विपक्ष को करना है और इसके खिलाफ क्या अपील करनी है, कहां जाकर बातचीत करनी है, कैसे आवाज उठानी है, वो तय करें। क्योंकि लंबे समय से जो बात समझाई जा रही थी, कभी कभी भीड़ देकर इतने ज्यादा गुरूर में आ जाते हैं कि दूसरे वाले खेल की तरफ ध्यान देना बंद कर देते हैं। वही हुआ इस बार विपक्ष के साथ। वो क्या हुआ वो तो दिखा ही चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने क्या किया वो समझिए। पहले ये तस्वीर देखिए, न्यूज अपडेट की है। नीतीश कुमार ने की राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात। जी हां, आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात, यानी कि राजभवन पहुंच गए नीतीश कुमार और इस दौरान उन्होंने न केवल मुलाकात की आरिफ मोहम्मद खान से, बल्कि अपना इस्तीफा भी सौंप दिया। यह इस्तीफा सौंपने के बाद हड़कंप मचा है। यह इस्तीफा सौंपना, वैसे चूंकि प्रक्रिया है, परंपरा है, नई सरकार जब बनती है चाहे मुख्यमंत्री वो रहे ना रहे, लेकिन सरकार का इस्तीफा सौंपा जाता है, मुख्यमंत्री जाकर इस्तीफा को सौंपते हैं और मंत्रिमंडल को भंग किया जाता है। भंग करने के बाद फिर ऐलान और फिर से नई सरकार का गठन होता है, फिर शपथ ग्रहण समारोह होता है। लेकिन इन सब की तस्वीरों के पीछे की जो बीजेपी के नेताओं की मुस्कुराहट छिनी हुई है वो आज आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले ये काफिला देखिए, जब काफिला वहां पर पहुंचा था नीतीश कुमार का, उस वक्त की वीडियो है। तो काफिला नीतीश कुमार का राजभवन पहुंचता है। खास बात इसकी क्या है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, पहले फिलहाल देखिए। तो बताया पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल को भंग करने की सिफारिश की गई। वर्तमान सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को मंत्रिमंडल भंग करने संबंधी पत्र सौंपा। नीतीश के इस्तीफे से बेचैनी क्यों, जबकि ये तो परंपरा का हिस्सा है, तो आज आपको समझाता हूं। दरअसल आप सबको पता होगा कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुआ था। तब कहा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। एकनाथ शिंदे को पूरा भरोसा था कि चुनाव बाद बहुमत मिला तो हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, यानी एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री बनने का सपना पाल रखा था। रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को साइडलाइन किया और कहा कि उप मुख्यमंत्री बनना है तो बनो। मुख्यमंत्री तो बीजेपी का बनेगा और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाए गए। एकनाथ शिंदे पहुंच गए थे अपने गांव, नाराज बताए जा रहे थे। एक संदेश और पहुंचाया गया कि नाराजगी और रूठने से पहले एक बार आंकड़ों पर नजर डाल लो। आंकड़े कहते हैं कि शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली की जरूरत ना भी पड़े तो कोई बात नहीं। बीजेपी और अजित पवार की एनसीपी अपने आप में इतनी सीटें ले आई थी महाराष्ट्र के अंदर कि आसानी से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन सकते थे और सरकार बन सकती थी। गुस्सा शांत हुआ एकनाथ शिंदे का, वो उप मुख्यमंत्री पद के लिए राजी हो गए। लेकिन क्या ये वाली कहानी बिहार में चल पाई या चलती? नहीं। दरअसल बीजेपी इसी जुगत में थी कि सबसे कम सीटें कैसे भी करके
जनता दल यूनाइटेड की आनी चाहिए कम, लेकिन आई सिर्फ बीजेपी से 4 कम। जी, इसने बेचैन इसलिए किया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खासकर मोदी शाह के लिए इस बार बिहार में बीजेपी के नेता को मुख्यमंत्री बनाना बहुत जरूरी था। खबर जुड़ी है 75 बरस से। जी हां, नरेंद्र मोदी साहब 75 साल के हो गए। 75 साल के जैसे ही हुए वैसे ही आरएसएस समेत जो बीजेपी के अंदर ही मोदी शाह विरोधी खेमा है वो एक्टिव हो चुका था। बधाई नहीं विदाई वाले बयान दिए जा रहे थे। इन सब के बीच सियासी जीवनदान नरेंद्र मोदी साहब को यह कहकर दिया गया कि बिहार विधानसभा चुनाव आ रहा है, यह अग्नि परीक्षा भी होगी। अब जब नरेंद्र मोदी साहब की अग्नि परीक्षा हो तो उनके कृपा पात्र कैसे मान जाते। कृपा पात्र पर लेकर आता हूं इस देश के चुनाव आयुक्त को। ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति से ठीक पहले नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जिस तरीके से ये पूरी कमेटी जो एक चीफ जस्टिस माफी चाहूंगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चुनती है, यानी चुनाव आयुक्त चुनती है, उसको बदल दिया, सीजीआई को हटाया और अपने कैबिनेट मंत्री को शामिल करा और इस तरीके से बड़ी मोहब्बत के साथ ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। खैर हो गया। अब जब नरेंद्र मोदी साहब की साख-दाव पर अग्नि परीक्षा मोदी जी की तो कैसे मान जाते चुनाव आयुक्त। जो खेल हुआ फिर आपने देख ही लिया। 89 सीटें बीजेपी की आती हैं, जबकि कोई भावना का मुद्दा नहीं था। 85 सीटें नीतीश कुमार की आती हैं। बस ये 85 सीटों ने बीजेपी को बेचैन कर दिया। बेचैन करने से पहले एक बीच की खबर और देख लीजिए। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। बिहार में नई सरकार को लेकर हलचल तेज। दरअसल मोदी और शाह का पूरा प्लान था कि इस बार बिहार को बीजेपी के नेता देकर, यानी मुख्यमंत्री देकर, उसके बाद नीतीश का जो पूरा कार्यकाल है उसको अवसान दे दिया जाए, यानी वनवास की तरफ भेज दिया जाए। खुद वनवास पर नहीं जाते मोदी शाह, दूसरों को भेजने की इन्हें बहुत आदत है। नीतीश चले जाए, शिवराज सिंह चौहान को भेज दो, वसुंधरा राजे सिंधिया को भेज दो, खुद ये दिखाते हैं कि मैं कितना एक्टिव हूं। ये खेल है इनके साथ। तो इन्होंने पूरा सोचा था और मैंने पहले भी बताया था नीतीश कुमार के साथ ये करना बड़ा मुश्किल होगा। अभी तो इस वक्त तो वो क्यों ही बताता हूं। दरअसल इस बार जो हुआ वो मोदी शाह का सपना टूटना ही ये है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब कितने दिन के लिए और कितने महीनों के लिए बनेंगे इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि बीजेपी का पहला खेल जो वहां पर शुरू होगा वो सिर्फ और सिर्फ जनता दल यूनाइटेड के कई विधायकों को अपने साथ लाने का है। और मैं गलत कह रहा हूं तो आप 1 साल के अंदर देखिए, 1 साल ज्यादा समय, 6 से 7 महीने के भीतर देखिए कि बिहार के अंदर मुख्यमंत्री बदलने के लिए जो कसरत की जाएगी, ये मुख्यमंत्री बीजेपी का देकर रहेंगे। और इसी पूरे 5 साल के कार्यकाल में, यानी 2030 से पहले नीतीश कुमार को कैसे भी बदलना और इतना वक्त नहीं जाया नहीं करना जिससे 2000 जो अभी चुनाव हो चुका है 24, यानी 2029 के चुनाव से पहले कैसे न कैसे करके बिहार में बीजेपी के एक नेता को मुख्यमंत्री बनाना है। इसके लिए जेडीयू के विधायक तोड़ने होंगे। फिलहाल वो जो होगा तो होगा, लेकिन नीतीश भी जानते हैं, उन्हें पूरा भरोसा है कि लंबे समय तक मुख्यमंत्री बना रहना उनके लिए भी बस की बात नहीं है। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी 85 अपने विधायकों को संभाल कर रखना है। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार ने मोदी शाह का सपना तो तोड़ ही दिया, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नमस्कार।